हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो है कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कल हमने देखा था किस तरह से अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर हीट पास करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि हीट जैसे हम उसमें पास करते हैं उसका टेम्परेचर अपने आप राइज होने लगता है। जब हीट पास करेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स से उसमें टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें क्या होता है कि वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अब हम बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट में किस तरह से हम उसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर यहाँ पे क्या होती है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो पावर का जो होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के थ्रू कोई भी काम किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पावर। अब अगर ये पावर है तो अगर वही बॉडी पे अगर हम इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू अगर वर्क करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जैसे कि मान लीजिए हम कोई वर्क कर रहे हैं और उसमें हमारे लिए क्या जरूरत लग रहा है, उसके लिए हमारे लिए जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जरूरत लग रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिख लें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू W अपॉन टी। यहाँ पे जो ये है P है, यहाँ पे ये क्या है W, कैपिटल W है, अपॉन यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो ये जो होता है ये पावर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे W जो है पावर जो होती है, और W यहाँ पे W जो है इसको हम लोग किस में लेंगे, जूल में लेंगे, और टाइम किस में होगा, टाइम हम लोग सेकंड में लेते हैं। तो ये थी पावर की, पावर के लिए हमने ये पढ़ा। अब इसके अगेंस्ट हम अगर फॉर्मूले में हमारे पास W ना दिया हो, इसकी जगह वोल्ट दिया हो, एम्पियर दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तो हम किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है VIT। तो हम ये देख सकते हैं कि हम W की जगह क्या पुट कर सकते हैं, VIT पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सेम है P इक्वल टू W अपॉन टी, बट यहाँ पे हमको W की जगह क्या पुट करना है, W की जगह पुट करना है VIT अपॉन क्या था, T। अब ये T से ये T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से P बराबर क्या हो गया, V और I, जहाँ V क्या है, वोल्ट है, और I क्या है, करंट है। अगेन हम देखते हैं, हम अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओहम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अगर यहां से I बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो हमने यहां से अगर हम I निकाल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब ये V अपॉन R जो है वो I की जगह जो है पुट कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, V इंटू V अपॉन R। अगेन यहाँ हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये था, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, ये आया। अगेन हम फॉर्मूला देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर दें, अगेन सब्स्टिट्यूट कर दें V की वैल्यू, तो हमने देखा था V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, IR। तो जहाँ पे हमारे पास V है वहाँ पे क्या रख देंगे, IR रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कि IR का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो P पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि I के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और R के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा। यहाँ से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, I स्क्वायर R। तो ये जो आया ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आया। मतलब हमने P इक्वल टू W अपॉन T से शुरू किया था, तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, P इक्वल टू W अपॉन T। दूसरा जो था ये बराबर था V I के बराबर था, और जो ये बराबर था किसके, ये था बराबर
वी स्क्वायर अपॉन आर के, और जो ये बराबर था वो किसके बराबर था, आई स्क्वायर अपॉन आर के। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला जो आया ये पावर के लिए फॉर्मूला आया, ये था पावर का फॉर्मूला। मतलब हमने यहाँ से देखा, हम ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ से पुट किया जब, तो हमारे पास यहाँ पे ये आया पहला फॉर्मूला कि वर्क अपॉन टाइम, मतलब यूनिट टाइम होगा और जो है जूल होगा। और यहाँ पे क्या था, तो W बराबर क्या आया, VIT आया, P इक्वल टू क्या था, W अपॉन T था। W की वैल्यू हमने अगली वीडियो में पढ़ी थी, W की वैल्यू क्या होती, VIT होती। हम यहाँ लिख लेते हैं W इक्वल टू VIT। नेक्स्ट वाले से पढ़ा था, तो यहाँ से इसकी VIT, T से T कैंसिल हो गया, P इक्वल टू क्या बचा, V इंटू आई। अब ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। बट यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो हमने यहाँ जो है I की जगह क्या रख दिया, V अपॉन आर। तो V से V क्या हो गया, V स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा, I। अब यहाँ अगेन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब यही इसी लॉ को हमने दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इंटू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे I के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और R के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक R से R स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से क्या होगा, ये आ गया। अब पावर जो होती है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, तो पावर की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वाट होती है। मतलब अगर हम देखें तो पावर क्या है, पावर इक्वल टू वाट की वर्क की क्या होती है, जूल पर सेकेंड। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड, या आप इसको जो है जूल सेकेंड इनवर्स, या आप इसको क्या लिख सकते हो, वाट लिख सकते हो। तो कुछ ये पावर की यूनिट होती है। तो ये था कॉन्सेप्ट पावर का। इसमें कई सारे फॉर्मूलेज आए थे, हमने इन फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। अगर हमारे पास V और I दिया होगा तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर V और R दिया होगा तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर I और R होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूलेज हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट, किस तरह से हम किलोवाट के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बता सकते हैं इतना वोल्ट है, इतना करंट आ रहा है, या इतने टाइम तक अगर कोई भी डिवाइस चल रही तो उसका कितना क्या जो है वर्क करेगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं पावर वाले फॉर्मूले से। तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है W अपॉन T। अगर यहाँ से हम वर्क निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी। यहाँ तक क्या आया, P इंटू टी। अब हम यहाँ पे आर्स में निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं कि W इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, P की तो यूनिट हमें पता है, P हमारा किस में आएगा, वाट में आएगा, और इंटू टी किस में आएगा, जो T है हमारा, T को हम T ना लिख के क्या लिखते हैं, आर्स में लिखेंगे। तो इसको आर्स में हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि W बराबर क्या होगा, P इंटू एच हो जाएगा। ये था हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला। अगर हम इसको जो है एक फॉर्मेट में लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा, W इक्वल टू P इंटू एच। यहाँ पे क्या होगा, वाट आवर्स, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 1000 के टर्म में लिख के करें तो 1000 टर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जो है, ये तो अगर एक की बात हो रही है, हमने यहाँ पे एक की बात अगर 1000 टर्म में हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि W इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, P इंटू एच अपॉन 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट आवर्स, ये आ गया। अब अगर इसकी हम अगर बात कर रहे हैं तो हम इसको और आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि P बराबर हमने क्या पढ़ा था, पहला फॉर्मूला था पावर के केस में P बराबर था हमारे पास V और I। तो हम P की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे W बराबर की जगह W, P की जगह हम पुट कर सकते हैं V इंटू I, और इंटू क्या हमारे पास बचा, H बचा। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 1000, वो किलोवाट में होगा, तो किलो वाट आवर्स में जो हमारे पास, आवर्स में जो हमारे पास निकलेगा वो V है। V हमारे पास क्या होगा, V हमारे पास वोल्ट होगा, और यहाँ से I क्या है, I हमारे पास एम्पियर होगा, और जो H जो होगा, H जो है हमारे पास क्या है, टाइम है, जिसको हम लिख रहे हैं आवर्स में लिखेंगे, और इसके बाद अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये था फॉर्मूला निकालने के लिए कि आपके पास कितना वोल्ट दिया होगा, कितना एम्पियर और कितना करंट दिया होगा। तो इससे आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो
किलोवाट आवर्स निकाल सकते हो। तो 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू 1000 वाट्स हो जाएगा। अगर इसको हम मेगावाट में निकालेंगे तो मेगावाट में 10 की पावर 6 हो जाएगा, समझे। तो इसको हम और किस तरह से हमने इसको निकाला है, तो ये जो फॉर्मूला था ये लास्ट फॉर्मूला था। इसके बाद हम आगे इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पढ़ेंगे, किस तरह से हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रिकल। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आगे हम देखते हैं हम इसको किस तरह से और किलोवाट आवर्स में सॉल्व करें। तो W इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास अगर 1000 वाट दिया होता है और अगर 1 आवर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे 1 आवर्स में मिनट कितने हो जाएंगे 60, और 60 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे 60 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा कि हम यहाँ पे निकालेंगे W इक्वल टू कितना निकालेगा, यहाँ से किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 4 0 6 6 36 3 0 ये 2 0 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5। यहाँ से अगर पॉइंट हम आगे ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये जो आ जाएगा ये हमारे पास किलोवाट आवर्स में। ये जो हमारे पास आएगा इसको हम बोलेंगे इतनी एनर्जी जो है हमारे पास लगी, इसको जूल्स में हमने निकाल दिया। ये थी एनर्जी, ये किलोवाट के लिए। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई मशीन ऐसी होती जो हॉर्स पावर में चलती, तो हम अगर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू लिखें तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा 746 वाट। तो ये कुछ कांस्टेंट होता है जिसको आपको याद करना ही होता है और ये आगे आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो कुछ ऐसे ही आपके पास टाइप्स होते हैं, 1 मेगावाट होता है, किलोवाट होता है, कई सारे ऐसे जो हैं चीजें होती हैं जिनको आपको याद करना पड़े। जैसे हम अगर वाट की बात, किलोवाट आवर्स की बात करें तो इतने जूल होती, जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे कौन कौन से आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। वो यूज होते हैं कि कहाँ कहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, टेस्टर है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है और आयरन है, ठीक। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक जो स्विच होता है वो है, एमसीबी है। तो ये सब आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिनको आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।